दोस्तों, लास्ट वीक केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ, जिसमें लगभग 18 लोग मारे गए। कोझिकोड जो पहले कैलिकट एयरपोर्ट कहलाता था, टेबल टॉप रनवे की वजह से हमेशा से खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। टेबल टॉप रनवे उसे कहते हैं जिसकी एक एंड पर या दोनों एंड्स पर खतरनाक खाई हो। बीबीसी न्यूज में बताया गया है कि तेज बारिश की वजह से लीड पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते पायलट ने पहले कई चक्कर लगाए। फिर लैंडिंग करने पर उसे रियलाइज हुआ कि वो रनवे पर 1 किलोमीटर आगे लैंड हुआ है और उसके पास रिक्वायर्ड रनवे नहीं है। इस वजह से प्लेन स्किड होकर 10 मीटर नीचे जा गिरा। दोस्तों, एक हॉलिडे ट्रिप प्लान करते वक्त हम उस प्लेस और अपने स्टे के बारे में छोटी से छोटी बात देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि एयरपोर्ट कितना खतरनाक होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे ही खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें हम बताएंगे एक बर्फीले रनवे के बारे में। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। लिस्ट में नंबर 1 पर है लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल के माउंट एवरेस्ट के इलाके में बना हुआ ये एयरपोर्ट पिछले 20 साल से दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। इसको हिमालय के पहाड़ों के बीचों बीच बनाया गया है और उस पर से इस एयरपोर्ट का टेबल टॉप रनवे बहुत ही छोटा है, जो सिर्फ छोटे एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल है। अगर आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लुक्ला एयरपोर्ट पर लैंड कर 14 दिन की ट्रैकिंग के बाद माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचा जा सकता है। इस एयरपोर्ट पर ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से पायलट्स को लैंडिंग के दौरान एयर कंट्रोलर्स को कांटेक्ट करने बहुत मुश्किल होती है। इस एयरपोर्ट को पहाड़ के एक साइड में बनाया गया है जिसका सिंगल डायरेक्शन रनवे है और इस रनवे में बहुत ज्यादा स्लोप्स है। इस रनवे के एक एंड पर पहाड़ की दीवार है और दूसरी साइड 2000 फीट की खतरनाक खाई है। पायलट की सिर्फ एक गलती और प्लेन सीधा खाई में जा गिर सकता है। वैसे खराब मौसम में तेज हवाओं की वजह से एयरपोर्ट को बंद ही रखा जाता है। लिस्ट में नेक्स्ट बात करते हैं पैरो भूटान एयरपोर्ट। पैरो भूटान एयरपोर्ट इतना खतरनाक है कि दुनिया में सिर्फ 17 क्वालिफाइड पायलट्स को ही ऑथराइजेशन है इस पर लैंडिंग के लिए, जो 18,000 फीट के माउंटेन पीक्स के बीचों बीच है। लैंडिंग के लास्ट मिनट तक रनवे पायलट्स की नजर से बिल्कुल बाहर होता है, जो सिर्फ इनके एक्सपीरियंस और अंदाजे से ही हिमालय के पहाड़ों के बीच से होते हुए 45 डिग्री टर्न के बाद सडन रनवे हिट किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उड़ान के दौरान एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब फ्लाइट पहाड़ पर बने घरों के बिल्कुल करीब से गुजरती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत मालूम होता है। इस एयरपोर्ट का 6500 फीट लंबा रनवे जो खतरनाक पहाड़ों और खाई से घिरा हुआ है, जहां सिर्फ दिन के टाइम ही टेक ऑफ या लैंड किया जा सकता है और खराब मौसम के दौरान दिन के टाइम भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। जब आप वहां की फ्रेश हवा और आसपास की खूबसूरती देखते हैं तो इतना खतरा उठाकर इस एयरपोर्ट पर लैंड होना वर्दी साबित होता है। अब बात करते हैं कोशेवेल एयरपोर्ट, फ्रांस। कोशेवेल एयरपोर्ट जो फ्रांस में है, सिर्फ 1700 फीट के रनवे के साथ सबसे छोटे एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट तक जाने के लिए पायलट्स को बहुत ही डीप वैली से होते हुए गुजरना पड़ता है, जहां तेज हवाओं की वजह से इनका काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ स्पेशली ट्रेन्ड और सर्टिफाइड पायलट्स ही जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट पर सिर्फ छोटे प्लेन्स ही लैंड किए जा सकते हैं। यहाँ पर टेक ऑफ्स बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। अगर आपकी फ्लाइट ने एक अच्छी खासी स्पीड ना पकड़ी हो तो आपकी फ्लाइट ऊपर उड़ने के बजाय सीधे नीचे खाई में जा गिर सकती है। यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ्स करना पायलट्स के लिए इसलिए भी काफी मुश्किल है कि इसका रनवे स्ट्रेट नहीं बल्कि ढलान की तरफ जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। जरा सी गलती कई जाने ले सकती है। और सबसे खतरनाक बात, इस एयरपोर्ट पर लाइट्स और जरूरत के इंस्ट्रूमेंट्स ना होने की वजह से खराब मौसम में यहाँ पर लैंडिंग इम्पॉसिबल है। लिस्ट में नेक्स्ट है प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट। कैरेबियन आइलैंड पर बना प्रिंसेस जुलियाना एयरपोर्ट जो सेंट मार्टिन्स का मेन एयरपोर्ट है, इसकी खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट का रनवे जो 7100 फीट लंबा है, ये माहो पब्लिक बीच का बिल्कुल पास में है, या आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बीच पर है। जब यहाँ पर प्लेन लैंड होता है तो वो बीच पर खड़े लोगों के बहुत ही करीब से कुछ ही फीट ऊपर से जाता है, जिसकी वजह से तेज हवाएं और मिट्टी से लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये सीन इंस्टाग्राम के फोटोज के लिए बहुत परफेक्ट है, वहीं आपके लिए बहुत खतरनाक है। 2017 में टेक ऑफ के दौरान जेट ब्लास्ट जो आम बात है, उसकी वजह से एक 57 इयर्स ओल्ड न्यूजीलैंड की सिटीजन मारी गई। इसीलिए माहो बीच को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बीच कहा जाता है। क्या आप ऐसे बीच पर जाना पसंद करेंगे? प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं। लिस्ट में अब बात करते हैं जिब्राल्टर एयरपोर्ट की। जिब्राल्टर एयरपोर्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री बेस हुआ करता था। आगे चलकर इसको एक्सपेंशन के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। इस लिस्ट में हर एयरपोर्ट की कुछ न कुछ खास बात है। जिब्राल्टर एयरपोर्ट की खास बात यह है कि एयरपोर्ट का 5500 फीट का रनवे सिटी के मेन रोड से होते हुए गुजरता है। हर लैंडिंग के टाइम पर ट्रैफिक को रोक कर रोड्स बंद कर दिए जाते हैं और इस रनवेज के दोनों एंड्स पर समंदर है, जिसकी वजह से किसी भी एक्सीडेंट से बचने
के लिए पायलट्स को लैंडिंग के तुरंत बाद सडन ब्रेक्स लगाने होते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है अगत्ती एयरपोर्ट, लक्षद्वीप। अगत्ती एयरपोर्ट को 1987 में छोटे डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था, जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में अगत्ती आइलैंड्स के साउदर्न एंड पर बनाया गया है। ये एक ही एयरपोर्ट है जो कनेक्ट करता है इंडिया को 36 लोकल आइलैंड से, जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस एयरपोर्ट का 4000 फीट रनवे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जो ब्लू वाटर्स में एक स्ट्रिप ऑफ लैंड की तरह दिखाई देता है। लिस्ट में नेक्स्ट है ज्वानशो यूरोस्किन एयरपोर्ट, सबा। ये कैरेबियन सी के एक छोटे से आइलैंड सबा पर है, जिसको डच मिनिस्टर ज्वानशो के नाम पर रखा गया है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है, जो सिर्फ 400 मीटर्स का है, नॉट इवन हाफ किलोमीटर्स। इस रनवे के दोनों साइड्स खतरनाक खाई है जो सीधा समुद्र में जा गिरती है। यह एयरपोर्ट जेट ट्रैफिक के लिए बंद है, लेकिन नेदरलैंड्स के सिविल एविएशन अथॉरिटी से परमिशन लेकर कुछ पेपर साइन करने पर स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज की जा सकती है। इस एयरपोर्ट को 1963 में ऑफिशियली स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1998 में आए तूफान ने इस एयरपोर्ट को कम्प्लीटली तबाह कर दिया था 4 साल बाद, जिसको डच गवर्नमेंट ने फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया। अब बात करते हैं मेडेरा एयरपोर्ट, पोर्तुगल की। पोर्तुगल के एक छोटे से आइलैंड मेडेरा में बना ये एयरपोर्ट की खास बात इसकी इंजीनियरिंग है। इस एयरपोर्ट के रनवे को एक्सपैंड करने के लिए आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। रनवे की एक तरफ खाई और दूसरी तरफ समंदर की वजह से काफी साल तक इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जिसके चलते एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर करंट रनवे को एक्सटेंड करने सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। इस रनवे के एक्सटेंशन को 180 कॉलम से सपोर्ट दिया गया, जिसको लैंडिंग के दौरान सीरियस शॉक्स संभालने होते हैं। ज्यादातर खराब मौसम की वजह से, तेज हवा के चलते और साथ में एडवांस इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग ना होने की वजह से सिर्फ स्पेशली ट्रेन्ड और क्वालिफाइड पायलट इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। 2017 में इस एयरपोर्ट का नाम चेंज कर फेमस फुटबॉल प्लेयर के नाम पर रखा गया। अब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। लिस्ट में नेक्स्ट है केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान। जापान के होन्शु बे पर बना केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है, जो 38 किलोमीटर दूर है ओसाका एयरपोर्ट से। इस एयरपोर्ट को एक इटालियन आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने डिजाइन किया था। जमीन की कमी और ओवरप्राइस की वजह से एक नया आइलैंड बनाकर उस पर इस एयरपोर्ट को बनाया गया है, जो कि नेचर के साथ खिलवाड़ है। इस एयरपोर्ट को 1994 में ओसाका एयरपोर्ट पर बढ़ते क्राउड को देखकर बनाया गया था, जो उस वक्त का बेस्ट सोल्यूशन था। इस एयरपोर्ट के ओपन होने के बाद से ओसाका एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैंडल करता है। केंसाई का आर्टिफिशियल आइलैंड 4 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस एयरपोर्ट को कई खतरों का सामना करना होता है, जैसा कि हर साल आने वाले अर्थक्वेक्स और तूफान, और कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले 30 से 40 साल में केंसाई आइलैंड समुद्र में डूब जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बर्फीले रनवे वाले एयरपोर्ट की, मैकमर्डो स्टेशन, अंटार्कटिका। ये दुनिया का सबसे आइसोलेटेड, खूबसूरत और खतरनाक एयरपोर्ट है, जो अंटार्कटिका के रॉस आइलैंड पर बहुत बड़े वॉल्केनिक रॉक पर 4 इंच के स्पेशली कॉम्पैक्टेड आइस से बनाया गया है। यहाँ का टेम्परेचर काफी लो होता है। इसको जब आप दूर से देखोगे तो ये आपको एक बर्फ की चट्टान की तरह दिखाई देता है। ये एक मिलिट्री बेस के साथ साथ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का मेन एयरपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे हटकर बाकी छोटे एयरपोर्ट सिर्फ एक्सपेडिशन के लिए छोटे फ्लाइट्स लैंड करने के काबिल है। रनवे बर्फ के होने की वजह से एयरक्राफ्ट के वेट का खास ध्यान रखा जाता है। ज्यादा वेट की वजह से बर्फ में दरार आ सकती है, जिससे क्रैश लैंडिंग के बहुत चांसेस होते हैं। विंटर में इस एयरपोर्ट पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के पायलट्स को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है ब्लाइंड लैंडिंग के लिए। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो हॉन्टेड होटल्स ऑफ इंडिया या फिर मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में, तो आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक